अरे माँ बाप को सर झुका के मेरा प्रणाम है। आपको जब पता है कि आपका बच्चा जो है इस तीनों जगह में कहीं ना कहीं एक जगह बैठा हुआ है, तो आप चुपके से क्यों नहीं जाते? ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट जाइए और पता कीजिए कि इतने बजे आपका बच्चा कहां है। समय गुजरे तो गुजरे, 2-3 दिन वहां गुजारिए, 4 दिन 7 दिन गुजारिए। आपके जिंदगी का सवाल है, आपके बुढ़ापे का सवाल है, आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। आप ऐसे खत्म मत कीजिए, 7 दिन गुजारिए और जाके पहले जैसे ही पहुंचते हैं आप अपने बच्चे का सूरत देखिए, उसमें बदलाव दिखेगा, आपको बदलाव दिखेगा। आपके पहुंचने के बाद उसके शकल पे सब कुछ पढ़िएगा। अरे आप जन्म दिए हैं, आप बच्चे को पढ़ नहीं पाते हैं, शर्म की बात है। आपको पढ़ना होगा अपने बच्चे को। वहां जाके देखिए वो कर क्या रहा है, आप ये देखिए कि कितने घंटा वो पढ़ रहा है। अगर वो कॉलिंग कर रहा है तो डायरेक्ट बोलिए, बाप होने के नाते, बाप होने के नाते लाउड स्पीकर पे बात करो, लाउड स्पीकर पे बात करो। पता कीजिए किससे बात कर रहा है, वो कितना देर कहां टाइम वेस्ट कर रहा है, कितना यूज कर रहा है। तो डाटा रखिए, 7 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ना जी, हम तो ऐसे मां बाप हैं जहां पे हमें गर्व होता है, हमारा बेटा प्रयागराज में चला गया, मुखर्जी नगर में चला गया, पटना में चल गया, अब डायरेक्ट एसडीएम बन के आएगा। कुछ नहीं बन के आएगा, नाम गंदा करके चलाएगा। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। आप क्या सोचते हैं? आप अपने बच्चों पे जिम्मेदारी को डाल दीजिएगा कि हमारा बच्चा ही नहीं आती था, बेवकूफ था, ये था, गधा था, ये था, वो था, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, डुबा दिया। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। इस बच्चे को बर्बाद होने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा, अच्छा लगे या बुरा लगे, सच्चाई यही है। आपने कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं निर्वाह की जो एक बाप करता है, नहीं किया। और इसकी वजह से आज आपका बच्चा बर्बाद हो गया। और जिम्मेदारी हर कोई इस बच्चे पे कर रहा है। शिक्षक इसी बच्चे पे, दोस्त इसी बच्चे पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसी बच्चे पे, मां बाप इसी बच्चे पे, शिक्षण संस्था इसी बच्चे पे। अरे मर जाएगा भाई, बचाओ इसको। सर समझिए, जहां भी आपकी बेटियां रहती है वहां जाके देखिए आपकी बेटियां कर क्या रही है। थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, घर में, समाज में कैसे मोबाइल यूज किया जाता है, उसको बताइए कि आखिर क्या वजह हुआ इसके अंदर तुम्हें पासवर्ड डालना पड़ गया। पूछिए अपने बच्चों से। और अगर पासवर्ड डाला गया, सुजीत सर अगर मोबाइल चोरी हो गया तो सारा डाटा खत्म हो जाएगा, ठीक है, अपने मां बाप को तो बता सकते थे, आप अपनी छोटी बहन को तो बता सकते थे, बड़ी बहन को तो बता सकते थे। कोई नहीं जानता आपका पासवर्ड। आखिर इसमें कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जो पासवर्ड के साथ में आपका परिवार नहीं जानता है? और पासवर्ड भी ऐसा कि ऐसे ऐसे करके घिरने की जैसे नचा दो तब खुलता है, कि अगर सामने में है तो आपको समझ में नहीं आएगा किसका पासवर्ड क्या था। आखिर क्यों? ऐसे हजारों सवाल है। आपका पुत्र था ना जी, बड़ी मिन्नत से पाले थे आप, आपने क्यों नहीं पूछा ऐसे बात? कब पूछिएगा? जब जिंदगी का अंतिम सांसें लीजिएगा तब अपने बच्चों से पूछिएगा, तब आपका बच्चा एक जवाब देगा, आपने पैदा करके किया क्या बाबूजी? आप और मम्मी मजा लिए तो हम दुनिया में आए। उस समय आपकी आत्मा जिंदा तो रहेगी लेकिन मरे हुए के समान रहेगी। ये जवाब दे देगा आपको, देखिएगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप अपने बच्चों पे थोड़ी सी निगरानी दीजिए जब तक वो पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद कुछ बात नहीं, अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो छोड़ दीजिए, उसको जीवन जीने दीजिए, क्योंकि वो आप पे आश्रित नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची आप पे आश्रित है तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप उसकी देखरेख कीजिए। सिर्फ पैसों से नहीं, परवरिश से नहीं, बल्कि उस स्थान पे जाके उसकी एक्टिविटी से जांच कीजिए। बाकी सोचना आप ही को है जी। मेरा जो कहना था, मुझे जो सच लगा, हमने आपको बता दिया। शिक्षण संस्था को तो बाद में देखते हैं, ये कौन सा कर्म कर रहा है। आते दोस्त, अरे यार आज ये मूवी पठान लगी है, चलो चलते हैं। क्यों क्यों? कैसी दोस्ती? ये दोस्ती मूवी में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं, मानो या ना मानो। और अगर है भी रियल लाइफ में तो सिर्फ 1%, सिर्फ 1%। यहां कोई दोस्ती नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। यहां एक ही लाइन कहा जाता है, समय पड़े तो गधे को भी बाप बना लो। ये जग जाहिर है दुनिया में।
जब तक काम है तब तक आपका नाम है, जब तक काम है तब तक आपसे मतलब है। काम खत्म, मतलब खत्म, फिर दोस्ती कहां से आई? कहां से? कौन से ही मूवी वाला अंधे और लंगड़े वाला दोस्ती की पहचान है? ये दोस्त आपको बर्बाद करने आया जी, क्योंकि उसको पता है हम बर्बाद हो गए, हम डूबे तो डूबे सनम, तुमको ले डूबेंगे सनम। यही तो कर रहा है। चलो अमित, आज एक मूवी देख लेते हैं। छोड़ो ना यार, चलो थोड़ा सा घूम लेते, मूड फ्रेश हो जाएगा। आज इस पे थोड़ा सा देखते हैं यार। देखो यार, थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी भी देखा करो, थोड़ा सा दिमाग को एब्रोड किया करो, थोड़ा सा इधर उधर देखो, कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़के लड़कियां हैं, इन सबको देखो। जीवन में ये भी क्या चीज है, उसको देखने के लिए आप पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में गए थे। ये दोस्ती निभाने के लिए आपके बाबूजी जीवन भर की कमाई आप में लगाए हैं। ये दोस्ती निभाने के लिए आपके घर में न जाने कितने लोगों की उम्मीद आपसे है, और आपने पल में चकनाचूर कर दिया। जी, कोई दोस्ती नहीं है यहां पे। अगर आप दोस्ती बनाना चाह रहे हैं, दोस्ती रखना चाह रहे हैं, तो इस कलयुग का सबसे बड़े बेवकूफ आप इंसान हैं। आप ये प्रूफ कर लीजिए अपने आप को। नेक्स्ट है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता? मुझे भी अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता कि एक बॉयफ्रेंड हो, एक गर्लफ्रेंड हो, जहां से बातें करें, वो हसीन हसीन बातें, अच्छी अच्छी बातें, जिससे दिल खुश हो। क्या एक बार दिल पे हाथ रखिए, क्या इस काम के लिए इस दुनिया में आए? एक वक्त आएगा, एक बार आप बनिए ना ऑफिसर, उसके बाद ये भी आएगी और पत्नी भी आएगी, दोनों आएगी। संभालते संभालते उम्र घट जाएगी। आज नहीं देख रहे घटनाएं कितनी घटती है, लोग हत्या तक कर देते हैं। मतलब की दुनिया है जी, मतलब की दुनिया है। अगर कोई आपको कोई चीज दे रहा है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने के नाते, तो वो आपसे उम्मीद कर रहा है और आपके शरीर का उम्मीद कर रहा है। सामने वाला कोई वस्तु दे रहा है तो वो बस इतनी सी उम्मीद करता है कि आपके शरीर का यूज कर सके। आपको शर्म नहीं आती? उस मां बाप की याद नहीं आती है कि कितनी मिन्नत से आपको पाला है, और आप इस तरीके से ये घटना का इंजाम दे रहे हैं पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में। तनिक एक बार जिंदगी को रोक के पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपकी धड़कन हिल जाएगी जी। बस हर बार में आप इनको याद रखिए, क्योंकि आप जैसा कुकर्म कर रहे हैं ना, आने वाली औलाद आपको वैसे ही रुलाएगी, खून की आंसू, जैसे आज आप इस मां बाप को रुला रहे हैं। कहिएगा सुजीत सर सही बात बोले थे, आपको भी जैसी औलाद है ना, उससे भी घटिया औलाद आएगा। कहिए, मैं लिख के दे देता हूं। जितना तड़पाइएगा, जितना ये आत्मा से रोएंगे, जितना ये तड़पेंगे, उतना ही तड़प आपके अंदर होगी। हर चीज आता हुआ हाथ से फिसलता हुआ दिखेगा, और बस आपको लगेगा मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं थी, जितना इनको रुलाए हो ना, उन सब की बददुआ आपको लगी हुई है। समझना है समझो, नहीं समझना मौज लो। नेक्स्ट है नशा। नशा हर एक तरह की होती है, और हर नशा में टाइम और पैसे की बर्बादी है। हर नशा में। आप एक मिनट जिंदगी को रोको और पूछो, साउथ इंडिया मूवी देखने के लिए आए हैं, साउथ इंडिया मूवी देखिएगा तो कम से कम 2 घंटे। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैंने ऐसा नहीं कितने दिनों से मूवी नहीं देखा हूं, कम से कम 5 साल तो जरूर। ऑनेस्टी प्रॉमिस, 5 साल से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। मूवी नहीं देखता हूं क्योंकि मुझे पता होता है अगर मूवी देखूंगा तो कम से कम 2 घंटा मेरी जिंदगी का चला जाएगा, और इससे क्या मिलेगा? थोड़ी सी ज्ञान। इससे बेहतर है कि हम इस 2 घंटे में किसी स्टूडेंट को ज्ञान बांट दें, जिससे हमें क्या है, डायरेक्ट डॉलर मिले। डायरेक्ट। मैं बैठे क्यों रहूं? दुनिया पैसे के लिए पीछे भाग रही है। हम भी इस 2 घंटे में कम से कम 2-3 वीडियो बना देते हैं। कोई से कोई वीडियो बच्चों को अच्छा लगा, अगर रन कर गया तो नाम हो जाएगा हमारा। मैं 2 घंटा बैठ के समय क्यों बताऊं? इससे बढ़िया 2 घंटा कुछ काम करके बिता लो। आप जिस समय सिनेमा देखते हैं आपको एहसास नहीं होता, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, 1857 की क्रांति, जनजातीय विद्रोह थोड़ा सा आज रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन ना जी, आपको लगा कि नहीं, प्रभास की मूवी 2 घंटे देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। जहां मजा है वहां इस दुनिया का सबसे बड़ा सजा है। सोचना आप ही को है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में आजकल छोटा छोटा क्लिप आने लगा, रील आने लगा। लोग उसको ऐसे से उंगली करते करते, देखते देखते इस तरीके से देखते चले जाते हैं, इस तरीके से करते करते कि 3 घंटा पता भी नहीं चलता, समय हो जाता। आप ये रील देख रहे हैं, एक लड़का एक लड़की इस तरीके से कमर हिला रहा है, आप उसको देख के खुश हो रहे हैं। हद है। आप वो करने के लिए जिस मां बाप की जिंदगी भर की कमाई आपके ऊपर बोझ डाल दी गई है,
जिम्मेदारी डाल दी गई है, पूरी की पूरी दौलत लगा दी है आपके ऊपर। आप सोशल मीडिया में रील देख रहे हैं, आप अपने हाथों में किस्मत देख रहे हैं कि मेरी किस्मत है एसडीएम बनने की। नहीं, लोग बेवकूफ बन के दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं। अरे जो दिखा रहा है वो तो पैसा कमा रहा है, आपको क्या मिल रहा है? आपके मां बाप के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। माफ कीजिए, समझिए, जीवन बड़ा छोटा सा है। इस छोटे से जीवन में कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप इसी काम में रह जाइएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। नेक्स्ट है शराब, नशा। क्यों नशा? क्या ऐसी आफत आ गई जो नशा करना पड़ा? खुदा ने शरीर दिया यार, सोचो ना। और इसी तरीके से शरीर उसको वापस करना है। अगर हम सही सलामत इस शरीर को वापस नहीं करेंगे तो कल खुदा हमें बोलेगा, कौन सा प्रमाण दोगे तुम? जैसा मैंने शरीर दिया वैसा तुमने लौटा के दिया। वो कभी देगा मुझे शरीर? वो कभी मुझे इस दुनिया में लाने देगा? कभी हम हिंदुस्तान में पैदा लेंगे? कभी हमें इस खूबसूरत से मां बाप मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। जितना लाख जितना पूजा पाठ, अंधविश्वास, कर्मकांड, हवन जो करना कर लो, नहीं मिलेगी जिंदगी, कभी नहीं मिलेगी दोबारा जिंदगी। आपने जिंदगी को तो नर्क बना दिया शराब से। यहां भी आपका पैसा जा रहा है, गम भुलाने के लिए पीते हैं। कौन सा गम आ गया भाई? कैसा गम आया? सबके जीवन में गम आता है, उसको झेलना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वजह ढूंढना पड़ता है। आपने तो सीधे जहर पी लिया जो पूरी जिंदगी को राख मिला दिया। नेक्स्ट, सेक्स करने का मन करता है, हर किसी को करता है, इंसान से लेकर जानवर तक सब कोई चाहता है सेक्स करना। कौन है ऐसा इस दुनिया में जो सेक्स करना नहीं चाहता? लेकिन उसका भी एक टाइम होता है, आएगा टाइम खूब करना, सबके पास टाइम आता है। लेकिन क्या इस टाइम में सेक्स करना, सेक्स वीडियो देखना क्या अच्छी बात है? तनिक सोच के देखो, क्या इसके लिए आए? ये मन को भटकाता है, और जहां जहां मन भटकेगा वहां वहां टाइम बर्बाद होगा, और जहां जहां टाइम बर्बाद होगा आपके ऊपर डिप्रेशन आएगा, और जब डिप्रेशन आएगा तो इनकी उम्मीद मरते चली जाएगी आपके मां बाप की। क्या इसलिए इस दुनिया में आए हैं? सोचो, अगर आपको सेक्स करना था तो मां बाप से कहते मुझे शादी कर दो, आप बोल सकते थे ना, हिम्मत है बोलो। और अगर नहीं बोल सकते हो तो फिर यहां दिमाग क्यों लगा रहे हो? गलत है जी, गलत है, समझो समय रहते हुए। नेक्स्ट है कॉलिंग। घंटों रातों रात बगल में बैठा था, पता नहीं चलता क्या बात कर रहे हैं। क्या कॉलिंग करने के लिए इस दुनिया में आए हैं? और जब असफलता लगती है तो चीखते हो, चिल्लाते हो, खुदा, रब, अल्लाह, जीसस सबको गाली देते हो। शिक्षक से लेके, संस्था से लेके, आयोग तक को बुरा भला बोलते हो, कुकर्म आप करते हो, और बुरा भला पूरी दुनिया को बोलते हो। एक मिनट जिंदगी को रोक के पूछो, वो क्या रहा तुम्हारे साथ? कर भी है लेकिन दिल की बात है। गलतियां हो रही हमसे, जाने या अनजाने। इन सब गलतियों को रोको, तभी सफलता के करीब पहुंचोगे, वरना सफलता सिर्फ किताबों में दिखेगी, आपकी जिंदगी में दिखेगी, रियल में कभी आपके करीब नहीं आएगी। मुझसे कहो, मैं लिख के दे देता हूं आपको। आज आप कहते हो नमस्ते सुनामी सर, कल देखोगे तो रास्ते से साइड धरोगे। क्यों? सफलता है ही नहीं, तो खाक मिलोगे हमसे, और खाक हम तुमसे मिलेंगे। तनिक सोचना। बाकी आप खुद एक समझदार इंसान है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो जरूर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, और आप समझ पाओगे कि वाकई में आपके मां बाप, परिवार, हर कोई समझेंगे कि नहीं, वाकई में गलतियां तो कहीं ना कहीं हो ही रही है, माने या ना माने, जाने या अनजाने। शिक्षण संस्था, लास्ट शिक्षण संस्था। ये शिक्षण संस्था जस्ट लाइक डॉक्टर की तरह है, जितना लूट सकता है लूटे, कोई भी हो। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूं, जितना लूट सकते हैं लूटे। नए नए स्टूडेंट आ गए, अब उनको लूट ले, ठीक है भाई, वाकई में आप काम कर रहे हैं तो आप उसका ले रहे इनाम। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, सही है, पर्सनली मैं मानता हूं। अगर आपका फीस 50,000 है तो आप दिल पे हाथ रख के कहिए, 50,000 का ज्ञान देते हैं? अरे 1 लाख का तो दूर की बात है, कोसों दूर तुम्हारी औकात से है। क्या 50,000 का ज्ञान देते हैं आप? ईमानदारी से हाथ रखिए। क्या आप अपने संस्था में अच्छे टीचर को रखें? दिल पे हाथ रखिए, आप इस 50,000 में कितने का ज्ञान दे रहे हैं? नहीं जी, बच्चा बर्बाद हो रहा है। अब यहां तक पहुंचने के लिए, बच्चे को खींचने के लिए एडवर्टाइजिंग चलती है, बड़ी बड़ी होर्डिंग,
हर गली, हर मोहल्ला, हर नाले, हर नदी, हर गांव तो बड़ी बड़ी बोर्डिंग है, इतनी बड़ी कि देखो तो लगेगा बस इसमें एडमिशन ले लिया तो डायरेक्ट बन जाऊंगा। अरे बनोगे नहीं, गधा समझ रखे उसको क्या? वहां जो मैनेजमेंट है वो गधा है क्या? 1 लाख रुपया लगता है उसको बोर्डिंग को डालने के लिए, 1 महीने में देता है एमसीडी वाले को। अगर 1 लाख वो दे रहा है तो उस एक बोर्डिंग से कम 5 लाख कमाएगा, तभी तो 1 लाख दिया हुआ है। और वो कहां से कमाएगा? आपसे कमाएगा। आपको अकल नहीं काम करती है? आपको आजकल हो गया एकदम कम फीस, 99 रुपया में पढ़िए। आपको समझ में नहीं आती 99 रुपया में कोई कैसे पढ़ा सकता है? एक भीड़ इकट्ठा कर दिया गया है। आपको पता है कि आप इस दुनिया के, बिहार के, यूपी के सबसे बेवकूफ इंसान हो। यह टीचर समझ चुका है आपको। उसको पता है इस बेवकूफ को, गवार को इकोनॉमी चाहिए, इसकी इकोनॉमी को ही कम कर देते हैं। लो कहां जाओगे? आओ मेरे पास 99 रुपया में। आप वहां पहुंचते हो, क्या मिलता है उसको? आपको क्या मिलता है? 99 रुपया छोड़ दो भाई, 9 रुपये का भी ज्ञान नहीं देता। हमसे पूछो ना, मैं जिंदा खड़ा हूं, ये 99 रुपये का ज्ञान देगा आपको? आपकी अकल काम नहीं करती है। और जब बेरोजगार बनते हो तो पूरी दुनिया को लेते हुए चलते हो। गए थे आप ही ना? क्यों गए थे यहां पे? क्यों गए थे? कौन बोला था जाने के लिए? आजकल एक नई ट्रेंडिंग चली है कि जो भी यूट्यूब पे पत्रकार हैं, जिनके बड़ी बड़ी सब्सक्राइबर हैं, उन सबको बुला के एडवर्टाइजिंग कर दो। ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में। उसको पता है अगर इससे एडवर्टाइजिंग करवा देंगे तो हमारा वीडियो दूर तक चला जाएगा। लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें। आप क्या करते हो? फट से एडमिशन ले लेते हो। आपको पता नहीं है वो कौन सा गेम खेला है। आपको दुनिया का हर चीज पता है और यहां पे आपके साथ गलत होने वाला है, आंख बंद हो जाती है। कमाल की बात है। मां बाप की दौलत को उठा के यहां पे ले जाकर लगा दिए, बर्बाद हो गए, बेरोजगार हो गए। जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं? सरकार ऐसी है, करते रहो। मां बाप ऐसे हैं, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ऐसी है, करते रहो। हमारा बिहार यूपी बेकार है, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी आवाज को कोई सुनने वाला इस दुनिया में नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुम जो बोलोगे वही तुम सुनोगे। फिर यहां गया था क्यों? आजकल यूट्यूब में हो जाता है, यूट्यूब का पैसा दो, एडवर्टाइजिंग करवाओ। सबसे अच्छा ये कोर्स, वो कोर्स, ऐसे कोर्स, हॉली धमाका, डिस्काउंट, ये वो, इतने में, सबसे कम फीस में, पूरी पीडीएफ के साथ में। आप गधे हो? आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है जमाने में? आप सबसे पहले जो भी कोर्स लेना हो, आप जाके डेमो लो। स्टार्टिंग में डेमो कभी मत लेना, चाहे मेरी भी संस्था हो, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको अच्छा से पढ़ाता है। बीच में लो, अगर वहां भी समझ में नहीं आए तो जब बच्चा निकलता है तो उसका लो डेमो। इंक्वायरी लो, बच्चे से इंक्वायरी लो, ऑफिस से इंक्वायरी मत लो। मत लो ऑफिस से इंक्वायरी, बच्चे से लो। एक बच्चे से नहीं, 20 बच्चे से लो। तब आपको पता चलेगा कितने बच्चे सेटिस्फाइड हैं इस संस्था से और कितने बच्चे नहीं सेटिस्फाइड हैं। तब एंट्री करो। रास्ता है, इस दुनिया में हर चीज का रास्ता है। कितना कोई आपको बेवकूफ बना सकता है? कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। बेवकूफ आप खुद बनते हो। मैंने तो यहां लिख भले दिया शिक्षण संस्था आपके साथ गलत कर रहा है, ये बात तो सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सबसे ज्यादा तो यही कर रहा है ड्रामा, लेकिन इसमें इससे कई ज्यादा जिम्मेदार आप खुद है, मानो या ना मानो, जैसे भी सोचो। जाते जाते एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, मैं भी एक शिक्षक ही हूं, एक शिक्षण संस्था से जुड़ा हूं। मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं, कसम खुदा की, मैं कभी गलत नहीं करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे एक चीज का एहसास है कि शिक्षक का बेटा कभी भी अच्छा नहीं बनता। ये चीज समझ में आ गया, आगे चलने के बाद क्यों नहीं अच्छा बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुकर्म अगर कोई करता है तो यही करता है। इसीलिए इसकी औलाद से लेकर इसका परिवार तक सब साथ छोड़ देता है। ये चीज मुझे अच्छे से समझ में आ गया। और दूसरी बात, यूट्यूब पे ही कहता हूं, और सबसे पहले मैंने कहा हूं कि मैं वो इंसान हूं जो इज्जत तो पा लेता हूं हर जगह से, सुनामी गुरु के नाम से, लेकिन सच्चाई यही है कि बेरोजगारों से रोजगार कमाता हूं, बेरोजगारों से रोजगार कमाता हूं। ऐसे में हमारी जमीर हमारी ये अलाउ नहीं करती है कि हम किसी के साथ गलत कर दें। कभी नहीं कर सकते जी, चाहे जान जाए या ना जाए, कमाए या ना कमाए, लेकिन गलत कभी नहीं कर सकते। कोई बोल नहीं सकता मेरे साथ गलत हुआ। जी जान से, आत्मा से पढ़ाते हैं। ये चीज मैं अपनी बात नहीं कहूं, क्योंकि अपनी बुराई किया हूं तो अच्छाई भी तो अपने ही बताऊंगा, मैं दूसरे का क्यों लेके चलूं। लेकिन आपको सचेत और सतर्क करने आया हूं। जिंदगी आपकी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोबारा कभी मौका ही ना मिले।
और ये लोगों के साथ हो रहा है। एक बार ऑलरेडी कहीं पैसा बर्बाद कर देता है, दूसरी संस्था में पता भी चलता अच्छा है तो वहां पे नहीं जा पाता है, क्योंकि अब किस मुंह से बाबूजी से पैसा मांगेगा। इसलिए प्लीज समझिए, संभलिए। जिंदगी बड़ी नाजुक है, हर मोड़ पे आपको लूटने वाला खड़ा है। अगर आज नहीं समझे तो कल जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। सोचना आपको है, मेरा तो वक्त गया, आपका आज अभी इसी वक्त से स्टार्ट होता है। अगर मेरी कोई भी बातें किसी को भी तकलीफ लगी हो तो हाथ जोड़ के सॉरी। मेरा कभी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम आपके दिल को दर्द दे। बस जो सच्चाई थी इस समाज में, उस सच्चाई को मैंने आपके सामने पर्दे पे उतार दिया। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद और आशा जरूर कीजिएगा। जय हिंद।